तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी, तो आप सभी लोग को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो इस बार सीटेट पास हो गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अच्छा नंबर जो अच्छा स्कोर लाए हैं आपको बड़ी जॉब मिल सकती है, बिहार में मिल सकती है। हालांकि झारखंड का मैटर और उत्तराखंड का मैटर भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है फिलहाल। लेकिन बात करें कि जो इस बार बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है बिहार में, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए जो बच्चे पास हो गए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोग को। और जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं, उम्मीद और विश्वास धैर्य बना कर रखिए। ठीक है, और जो अगली भर्ती है टीआरई 5, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हो, इसमें भी हो सकते हो, क्योंकि अभी लेट होगा तो हो सकता है इसमें ही सम्मिलित हो जाओ। ठीक है, तो खास तौर से मैं बताऊँ, सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोग को लेकर। कल मैंने बताया था, फिर आज। ठीक है दोस्तों, जैसे इस सीटेट सीबीएसई ने जो आंसर की दिया था, फाइनल आंसर की, उसमें 2-3 नंबर का परिवर्तन देखने को मिला था कि 2-3 नंबर बढ़ा है। तो ये उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आपके रिजल्ट में उसको परिवर्तन कर दिया गया, रिजल्ट पहले से ही सेट कर दिया गया, आंसर की बाद में दिया गया। चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी हम किसी भी मतलब प्लेटफार्म पर देखा जाता है तो पहले रिवाइज आंसर की आ जाती है, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर बच्चे असंतुष्ट हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नंबर बढ़ जाए। मैटर कोर्ट तक पहुँच गया है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अब मैटर कोर्ट का बहुत पहुँचने का मतलब ये है कि कोर्ट में अब सुनवाई थोड़ी लंबी हो सकती है। फिलहाल उसके लिए आप लोग उस पर बहुत विश्वास न बनाएं। सीटेट का रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग बताया गया था। इस बार सिक्योरिटी पिन के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे रोल नंबर प्रेस कर देना है, दिखाया गया। जैसे आंसर की आई थी, बहुत लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाई हम इस बार हमारा रिजल्ट में नंबर बढ़ेगा। देखो, अब सबसे बड़ी मीठी मीठी बात मैं बताता हूँ। एक ही कमेंट सबका आ रहा है कि क्या रिजल्ट, जब फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो क्या दोबारा रिजल्ट आएगा? तो देखो, दोबारा रिजल्ट कोर्ट के आर्डर के हिसाब से हो सकता है कि दोबारा रिजल्ट आएगा। ठीक, और दूसरी बात कि कुछ लोग बोले डिजी लॉकर की जो मार्कशीट आएगी, तो डिजी लॉकर की मार्कशीट में नंबर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हाँ, ये बात मान सकते हैं, क्योंकि जब डिजी लॉकर की मार्कशीट तो इसमें हो रही है तैयार। ठीक है, और जब आपका रिजल्ट में उतना आ गया तो उतना ही बनेगा। कभी काल का ऐसा देखने को मिला है, कभी तो 1-2 नंबर डिजी लॉकर में भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि डिजी लॉकर में एक आध नंबर बढ़ जाए, नहीं तो हालांकि उसको असंभव ही मानिएगा, क्योंकि वो बातें मानने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान दीजिए। डिजी लॉकर की मार्कशीट को मैंने बताया था कि 25 तारीख से आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 25 तारीख से आपकी डाउनलोड होना चालू हो जाएगी और ये चलेगी 5-6 दिन। एक ही साथ सभी मार्कशीट अपलोड नहीं होंगी, पारी पर मतलब क्रम वाइज होगी। कुछ 2-3 लाख बच्चों का एक दिन, 2-4 लाख बच्चों का एक दिन, ऐसे अपलोड होगी। तो कुल मिला के 4-5 दिन में अपलोड हो जाएगी। और मैंने बताया था डिजी लॉकर ऐप एक होता है, डाउनलोड करिएगा उसको, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके आधार कार्ड को सिंक कर देंगे, तो वहाँ से आपका वो अकाउंट खुल जाएगा और उसमें सीबीएसई का ऑप्शन आ जाएगा, उसको खोल देंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ से सीबीएसई मार्कशीट। ठीक है, अब देखते हैं मार्कशीट डाउनलोड होती है तो क्या उसमें नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, वो कुछ समय की बात है, उसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों, जो मेन बात जो है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है, तो देखो नेक्स्ट एग्ज़ाम बताया जा रहा है दिसंबर या जनवरी के डेट में, दोनों में कुछ हो सकता है। तो आप जो 2024 में तो एग्ज़ाम हो गए ना, 2024 में तो 2 एग्ज़ाम हो गए, एक जनवरी में भी हो गया और एक आपका जुलाई में। तो एक साल में 2 एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये परीक्षा जो अब आपकी 2025 में ही जा सकती है। और 2025 में कब जाएगी, तो भैया ये 2025 में मान के चलिए कि जनवरी में जाएगी। ठीक है, जनवरी में। तो सीबीएसई इस बार जनवरी में परीक्षा कराएगा। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अब पेपर के लेवल कितने होने वाले हैं। ठीक है, लेवल जो पेपर के हैं वो कितने होने वाले हैं, तो देखो अभी बताया जा रहा है कि जो पेपर के लेवल हैं सीटेट के, अभी तो 2 ही हैं, कोई नोटिस नहीं आई है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पेपर 4 होने की उम्मीद है। ठीक है, पहला पीआरटी है। ठीक है, दूसरा जो है जूनियर लेवल पर, तीसरा जो टीजीटी लेवल पर, और चौथा जो आपका है वो है पीजीटी लेवल पर। ये पात्रता परीक्षा के 4 पेपर होंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर चारों पेपर हो सकता है तो हो सकता है कि 25 में ऑनलाइन देखने को मिल जाए। चारों पेपर क्रम से खुलेंगे, आपको सुबह शाम पालियों में परीक्षा हो जाएगी। सुबह की पाली में एक परीक्षा हो जाएगी, सुबह शाम की पाली में एक परीक्षा हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के पेपर की जो संख्या होगी, पेपर जो आप सेट कर होंगे, वो अब कम नंबर के होंगे। जैसे मान के चलिए 150 नंबर के
थे, तो अब इसको कितना नंबर कर दिया जाएगा, इसको कर दिया जाएगा सीधे 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर कर दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के इसको 100 नंबर अगर कर दिया जाए पहला पेपर को, तो उसमें सभी सब्जेक्ट घट जाएगा। अगर वहीं बात कर लेते हैं जूनियर लेवल में, तो जूनियर में भी आप 100 कर देंगे, तो ये 100 जो 200 नंबर का पेपर होगा ये सुबह में हो जाएगा, ठीक है। ये 200 नंबर का जो पेपर हो जाएगा ये सुबह में हो जाएगा। और टीजीटी पीजीटी लेवल पर जो परीक्षा होगी वो शाम वाली में होगी, ये भी 100 नंबर का रखा जाएगा, 200 नंबर का हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के सुबह शाम में इस तरह परिवर्तित होगा, तो इसी तरह हो सकता है, क्योंकि अब सब एक ही दिन में परीक्षा करवाना है, तो एक ही दिन में अगर परीक्षा करवाना ऑफलाइन मोड होगा तो एक ही दिन में करवाना होगा, और एक दिन में करवाना होगा तो पेपर की जो मतलब कितने नंबर के पेपर होते हैं उसको कम कर दिया जाएगा, तभी आपके 2 पेपर हो गए। वर्था इसे तो करेंगे तो 2 दिन एक अभ्यर्थी 2 ही दिन परीक्षा देगा, तो एक बार जाए अभ्यर्थी और एक ही बार दे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब 4 पेपर सीटेट में हो सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी नेक्स्ट एग्जाम आप उसके हिसाब से तैयारी करना चालू कर दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जस्ट अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।